नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम सीखेंगे साधारण ब्याज के प्रश्न। और ये वही प्रश्न हैं जो अभी तक आपने सीखे नहीं है और ना ही किसी ने सिखाए। आपने फॉर्मूला तो पढ़ रखा है, हम आपको जो ट्रिक सिखाएंगे वो फॉर्मूला नहीं होगा। प्रश्न को देखिए और डायरेक्ट आंसर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 7,500 रुपए की राशि पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 1,800 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिएगा, आपसे बोला गया है 4 वर्ष में इतना ब्याज है। देखो, 4 वर्ष में ब्याज कितना है? 1,800। अब साधारण ब्याज का प्रश्न है तो प्रत्येक वर्ष के लिए ब्याज समान होता है। 4 वर्ष का 1,800 ब्याज है तो एक वर्ष का कितना होगा? 1,800 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, एक वर्ष का निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 4 से इसको घटाऊंगा, 4 चौकू 16, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20, 1 0 450। यानी कि एक वर्ष का जो ब्याज होगा वो आपको 450 होगा। लेकिन आपको जो पता करना है वो दर पता करनी है, किस दर से ब्याज आपका इतना है। ठीक है, दर पता करनी। तो कैसे पता करोगे? देखना, जो एक साल का ब्याज आपने निकाला है 450, इस 450 में यानी कि एक साल के ब्याज में जो आपको मूल्य दिया गया है इससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और जब दर बतानी है, प्रतिशत में वैल्यू बतानी है, तो आप क्या करते हो? 100 से गुना करते हो, बस हो जाएगा। 2 जीरो से कट जाएगा, ये 2 जीरो। ठीक है, 15 × 45, 15 पंजे 75, ये जीरो आ जाएगा कहाँ? यहाँ। 5 छिक्के 30। तो आपका दर प्रतिशत क्या हो जाएगा? 6% का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमने यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न से आंसर करना सिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देखते जाइए। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई धनराशि 30 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? ठीक है, देखो, कोई राशि मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है और ये 100 रुपए अपने बैंक में जमा कर दिए और ये हो गए 2 गुने। तो 100 जमा किए, 2 गुने हो गए, मतलब 200 हो जाएंगे। 100 रुपए जमा किए, 200 रुपए हो गए, तो ब्याज उस पे 100 रुपए का मिला। ठीक है, तो ये 100 रुपए का आपके पास ब्याज मिला है। कितने साल का? 30 साल का। 30 साल में तो 2 गुने हुए। तो क्या करेंगे, इस ब्याज में 30 से आप डिवाइड कर दो। जीरो से तो जीरो कटेगा, 3 से कटाओ, 3 तिया 9, एक बचेगा, एक ऊपर, बटे में 3। 3 × 1/3 देखो किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में है। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखो, 12 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, यानी कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे और 100 रुपए आपने बैंक में जमा किए, तो वो कितने हो गए? 2 गुने। मतलब 2 गुने कितने हो जाएंगे? 100 जमा किए थे तो 2 गुने का मतलब 200 हो जाएंगे। तो ब्याज इस पे 100 रुपए मिलेगा। ठीक है, कितना ब्याज मिला? 100 रुपए का। कितने साल में? 12 साल में। तो 12 से इसमें डिवाइड कर दो। 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 अट्ठे 96, 100 में से 96 कट गया तो 4 बचेगा, 4 ऊपर, बटे में 12। अब देखो ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 8/1/3। 8/1/3 देखो किस ऑप्शन में है? आप बोलेंगे सर सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। 4 वर्ष बाद उसने ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को धनराशि का 6/5 गुना दिया। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कितना दिया? 6/5। इसका मतलब है उसने 5 रुपए उधार लिए थे और 6 रुपए उसने चुकाए। 5 उधार लिए थे, 6 चुकाए, तो उसने 1 रुपया ब्याज का दिया। 1 रुपया ब्याज दिया। कब दिया? जब 5 रुपए उसने उधार लिए थे। 5 से डिवाइड करो, यानी कि 5 रुपए पर 1 रुपया ब्याज। और प्रतिशत में बताना है तो आप क्या करोगे? 100 से गुना करोगे। 5 से 100 को कटाइए, कितनी बार में कट जाएगा? 20 बार में। ठीक है, कितनी बार में कट गया? 20 बार में। अब आप बोलेगे सर 20% तो ऑप्शन में किसी में भी नहीं है। भाई 20% तो आप बोलोगे सर किसी ऑप्शन में नहीं है। तो क्या ध्यान रखना मेरी बात को, आपने यहां तक सॉल्व कर लिया, 20% आ गया।
अभी देखना ध्यान से, 20% आ गया। अब इस 20 में आप क्या करोगे, यानी कि 5 रुपए आपने उधार लिए थे, उस पर 1 रुपए का आप ब्याज दे रहे हो। ठीक है, कब? 4 वर्ष के बाद। 4 वर्ष के बाद दे रहे हो ना, तो ये जो आपकी दर ये निकल के आई है, ये 4 वर्ष की है। अब 1 वर्ष की आपको निकालनी है, तो इसमें 4 से डिवाइड देना पड़ेगा, तभी तो 1 वर्ष की निकलेगी। तो 1 वर्ष की कितनी हो जाएगी? 5%। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, प्रतिशत में प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करो। प्रतिशत में प्रति वर्ष, यानी कि 1 वर्ष का। तो देखना, अगर आपने 100 रुपए बैंक में जमा किए, तो वो स्वयं के 2 गुने हो गए, तो मतलब 200 हो जाएंगे। तो उस पर ब्याज कितना मिलेगा? 100 रुपए का। 100 रुपए का ब्याज मिलेगा। कितने समय में मिलेगा ये 100 रुपए का ब्याज? 4 वर्ष में। तो 4 से आप इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 25%। सवाल यही खत्म हो गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हो गई सभी को बात? अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस बच्चे को नहीं पता है कि मेरा वीडियो कितने समय पे आता है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि दोपहर के 12 बजे मेरा एक पहला वीडियो आता है, शाम के 4 बजे हमारा दूसरा वीडियो आता है, और रात के 8 बजे हमारा तीसरा वीडियो आता है। तो जितने भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये तीनों समय पर हमारे वीडियो को देखते जाइए, जिससे कि आपकी एग्जाम की तैयारी कम समय में हो पाए। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, 50,000 रुपए की राशि पर एक निश्चित ब्याज दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 20,000 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या है? देखो, 5 वर्ष का ब्याज कितना है? 20,000। ठीक है, 20,000 ब्याज है 5 साल का, तो 1 साल का कितना होगा? 5 से इसमें डिवाइड करो, 5 चौकू 20 और 3 जीरो, यानी कि 1 साल का जो ब्याज होगा वो 4,000 रुपए होगा, है ना? 1 साल का ब्याज होगा 4,000 रुपए। 50,000 की राशि पर एक निश्चित ब्याज दर पर 5 वर्ष का ब्याज हमारा इतना था, तो हमने 1 साल का ब्याज निकाल लिया। अब इस 1 साल के ब्याज में जो हमारा मूलधन है 50,000, इससे भाग दे दीजिए, और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। 1 2 3 से 1 2 3 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये वाला जीरो कट गया। ठीक है, 5 से कटाओ, 5 दुने का 10 कट गया, और 4 दुने का 8। इसका मतलब 8% की हमारी दर हो जाएगी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। कोई अमाउंट 100 रुपए आपने जमा किया बैंक में, वो हो गया 2 गुना, मतलब 2 गुना का मतलब 200 हो जाएगा, तो उसमें ब्याज कितना मिलेगा? 100 रुपए का। 100 रुपए का ब्याज मिला 8 साल में, तो 8 से डिवाइड कर दोगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा? 8 एकम 8, 2 बचेगा 20, 8 दुने का 16, 4 बचेगा, तो 4 में जाएगा नहीं, 4 ऊपर ऐसे ही बट्टे में 8। अब 4 एकम 4, 4 दुने का 8 कट जाएगा, तो 12.1/2, 12.1/2% की दर है। बी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3400 रुपए की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी? देखो, 680 रुपए जो ब्याज है वो 4 साल का है, तो 1 साल का निकालने के लिए इसमें 4 से डिवाइड कर दो, तो इससे कटाएंगे 4 एकम 4, 2 बचेगा 28, 4 सत्ते 28 और 1 जीरो, 170 रुपए ब्याज हो गया 1 साल का। 1 साल का ब्याज है 170, इसमें आप क्या करोगे? जो मूल्य है उससे डिवाइड कर दो, 3400 से डिवाइड कर दो, और दर बताने के लिए 100 से गुना कर दो। अब देखो, 2 जीरो से आपके यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे, कट गए। अब इसको हम कटाएंगे, 17 एकम 17, 1 जीरो आ जाएगा, और 17 दूनी 34, और 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो जो दर है आपकी वो 5% की है। डी ऑप्शन में दिया गया है 5%, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि की 3/4 के बराबर होगा? कितने के? 3/4 के बराबर होगा। तो इसे हम क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। ठीक है, 4 से कटाओ 25 बार में, 25 तिया 75। ठीक है,
अब इस 75 को हम क्या करेंगे, 15 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 15 से इसमें डिवाइड कर दो, 1 साल का निकलेगा, 15 पंजे 75। तो 5% आपके सवाल का सही जवाब है सी ऑप्शन। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने समय में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। पूरा वीडियो आपने देखा है, तो अगर मैं ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे दूं तो क्या आप इसे नहीं कर पाओगे? क्या मुझे कमेंट में इसका आंसर नहीं बता पाओगे? अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और यदि शेयर नहीं किया है तो भैया वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए, और इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।